ओम यो भूतं च भव्यं चित् स्वरूपं दिव्यदेवं नमामि। स्वामी जी, हर्निया क्या होता है, हर्निया के विषय में थोड़ी ही चर्चा करें तो उसी को आज विषय बना करके चर्चा करेंगे। तो हर्निया क्या है? हर्निया छोटे से बच्चे, 3 साल के बच्चे से 2 साल के बच्चों तक को भी हर्निया हो जाता है और 10 साल से नीचे के बच्चों को हर्निया ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और 40 साल के ऊपर के लोगों को भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। हर्निया होता क्या है? आंतों में सूजन आ जाना, सूजन आने से आंतों की झिल्ली का कमजोर होना, कोलाइटिस का बढ़ जाना, खट्टी खट्टी अडकार आना और छाती में जलन हो जाना, इसी को कोलाइटिस भी कहते हैं। ये हर्निया के विशेष लक्षण हैं, अर्थात पेट में दर्द बना रहना, जलन होना और आंतों पर सूजन आ जाना, पेट में एक जगह पर अलग से सोजश आ जाती है। उसका कारण विशेष है कि लंबी कब्ज होना और ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना और वजन का बढ़ जाना, हैवी एक्सरसाइज करना, जोर जोर से खांसना, बिना प्राणायाम भरे कोई भारी चीज उठाना, वजन उठाना, उससे हमेशा आंत्र वृद्धि हो जाती है, जिसको हर्निया कहते हैं। हर्निया उसी आदमी को होता है जो मूलबंद और उड्डयन बंद न लगा पाता हो। उड्डयन बंद और जो है मूल बंद लगाना अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम करते समय भी, भारी वजन उठाते समय भी, आप एक पानी की बाल्टी भारी सी उठाने के लिए बिना प्राणायाम के, बिना मूल बंद लगाए और जो है उसको उठाइए, आपकी नाक भी टल जाएगी और इसी के साथ आंत की वृद्धि हो जाएगी। उसी को हर्निया कहते हैं। तो पेट की दीवार की कैविटी से इंटरनल ऑर्गेन्स का बाहर निकलना, अर्थात आंत की झिल्ली को फाड़ करके गैस, मल आदि जो है वो बाहर निकल जाना, उसी को हर्निया कहते हैं। इसको दूर कैसे करें? पहले कब्ज को हटाएं। हरी सब्जियां, सलाद, फल आदि, सूप, जूस का इस्तेमाल करें। कभी गुस्सा ना करें। गुस्सा करने वाले को भी हर्निया विशेष हुआ करता है। पीछे झुकने वाले आसन ना करें, हमेशा आगे झुकने वाले आसन ही करें। और आम, अमरूद, अनार आदि के 5-5 पत्ते निश्चित रूप से रोजाना खाएं तो हर्निया होगा ही नहीं। इसमें छिलके सहित लौकी का रस निकालें, एलोवेरा का रस निकाल लें, गेहूं के ग्रास का भी रस निकाल करके तीनों का एक साथ मिलाकर पिएं, वो भी हर्निया नहीं होता, और होता है तो वो हट जाता है। इसलिए कब्ज ना होने दें। ये चीजें खाएंगे तो कब्ज कभी नहीं होगी। और यदि कब्ज हो तो एवीपत्ती को चूर्ण ले लें 100 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्ठी 10 ग्राम, कामदूधा रस 10 ग्राम, ये लें तो बहुत जल्दी इससे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और यदि संग्रहणी हो तो अर्थात आंत में सूजन हो, कोलाइटिस की शिकायत हो तो क्या करें? फिर कुटजा रिष्ट, छोटी आंत को ठीक करने के लिए कुटजा रिष्ट, पुनर्नवादि मंडूर, कुटजा घनवटी, चित्रकादि वटी, इनका इस्तेमाल करें। शरीर को आसनों के द्वारा एक्टिव बनाएं, अर्थात शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएं। जितना शरीर फ्लेक्सिबल होगा, निश्चित जानिए आप रोगों से दूर रहेंगे। हमारे गुरुजी कहा करते थे, आचार्य बलदेव जी, कि आदमी का शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
80 साल के बूढ़े के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी है तो निश्चित जानिए वो 16 साल का लड़का है। और यदि 16 से 20 साल तक के बालकों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, शरीर मुड़ता नहीं है, निश्चित जानिए वो 80 साल के बूढ़े ही हैं। इसलिए आसन, व्यायाम, प्राणायाम के द्वारा, प्रातःकाल की सैर के द्वारा अपने शरीर को एक्टिव रखें, फ्लेक्सिबल बना के रखें। उसके लिए आसन जरूरी हैं और वो भी योग आसन। योग आसनों के माध्यम से जैसे मंडूक आसन है, शशांक आसन है, वक्र आसन है, गोमुख आसन है, ताड़ आसन, तिर्यक ताड़ आसन, पश्चिमोत्तान आसन, पवन मुक्त आसन, सेतु बंद आसन, उत्तान पाद आसन, नौका आसन आदि आदि जो आगे झुकने वाले आसन हैं अर्थात सीधे लेट करके करने वाले आसन हैं, वे आसन करें। पीछे झुकने वाला आसन कभी ना करें। पीछे झुकने वाले आसनों से हर्निया बढ़ जाता है, आगे झुकने वाले आसनों से हर्निया दूर होता है। इसलिए हम आसन, व्यायाम, प्राणायाम का अभ्यास करें, उस वक्त बंद लगाना ना भूलें। और बंद भी 3 होते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। और 3 ही हमारे स्वर होते हैं, दायां, बायां, बीच का। कईयों ने इसको चंद्र, सूर्य और बीच का माना है, सूर्य, चंद्र और बीच वाली नाड़ी। और किसी ने इसको इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना क्या नाम भी दिया है। मुंडेर मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग मत हैं, अलग अलग संतों ने इनके नाम दिए हैं। तो हम जो है इन स्वरों का ध्यान रखें और बंदों का ध्यान रखें, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ जाएंगे। प्राणायाम में विशेष रूप से बाह्य वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास इसमें निश्चित रूप से बढ़ाएं। और बाह्य वृत्ति प्राणायाम होता है श्वास को रेचक करने के बाद यथाशक्ति बाहर ही रोकना और मूल बंद लगा करके उद्यान बंद का अभ्यास करें, निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। हर्निया की कभी कोई शिकायत नहीं होगी। इसलिए हर्निया के बचाव के लिए हमें बंधों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पुरुषों को लंगोट बांध के रखना चाहिए। लंगोट बांध करके आसन, व्यायाम, प्राणायाम करेंगे तो मूल बंद और उद्यान बंद ऑटोमेटिकली लग जाया करता है। इसलिए हम जो है लंगोट का इस्तेमाल भी करें। भाई इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हर्निया से बचना है तो योग, आसन, व्यायाम, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वैसे तो ज़्यादा बढ़ जाने पर इसका केवल और केवल ऑपरेशन ही होता है। ऑपरेशन में डॉक्टर लोग एक छोटी सी जाली होती है, झिल्ली के ऊपर जो है ना वो जाली लगा करके टाँका लगा देते हैं और जो एक्सटर्नल ऑर्गेन जो बाहर निकल जाते हैं उनको अंदर की तरफ ले जाते हैं और अंदर ले जा करके जाली लगा करके वहाँ टाँका लगा देते हैं। बस यही उनका इलाज है। हर्निया का ये अंतिम इलाज है। वैसे तो योगासन, व्यायाम, प्राणायाम के द्वारा भी इसे ठीक रखा जा सकता है या बेल्ट लगा करके भी इसको ठीक रखा जा सकता है या लंगोट बांध करके ठीक रखा जा सकता है। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।